प्रेम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, क्या कुछ ये वहां पर तंत्र मंत्र का जो भी वहां पर एक तरीके से अनुष्ठान जारी है, क्या ये मानना सही होगा कि बिहार चुनाव के आने पर अब ये जो तंत्र मंत्र है वहां पर ये इसलिए वहां पर किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो हम यह बता दें कि चूंकि उज्जैन धर्म नगरी है, इसके साथ ही इसे तंत्रों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिंहस्थ महाकुंभ लगता है। यहाँ पर जो शमशान घाट है चक्रतीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि विक्रम बेताल की जो कहानी है तंत्र क्रिया से जुड़ी है वह भी यही की है। इसलिए यहाँ पर देश भर के तांत्रिक विशेष संयोग विशेष तिथियों पर आते हैं और इस प्रकार की तंत्र क्रिया करते हैं। क्योंकि दीपावली पर्व को ऐसा माना जाता है कि अमावस्या विशेष तिथि रहती है जब तंत्र क्रिया करने पर फलीभूत होती है। यही कारण है कि यहाँ पर तांत्रिक इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। जब हमारी तांत्रिकों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर बिहार चुनाव को लेकर भी तंत्र क्रिया की जा रही है। कुछ प्रत्याशी हैं जो इस प्रकार का उन्होंने यह करने के लिए कहा है। हालांकि किसी भी प्रकार का नाम बताने से तांत्रिक ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजनीति का लाभ भी इस तंत्र क्रिया से लिया जा रहा है। तो उज्जैन जो धर्म नगरी है जहां पर तंत्र क्रिया हो रही है, निश्चित तौर पर एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके तहत यह क्रिया की जाती है। और वही क्रिया यहाँ पर विक्रांत भैरव जो शमशान घाट है वहां पर देखने को मिली। जी जी प्रेम, और जैसा कि देखा जा रहा है कि ये एक आम पूजा नहीं है, जैसे साधारण लोग हम लोग पूजा करते हैं, ये वैसी पूजा नहीं है। यहाँ पर जो है वो तामसिक भोजन का यहाँ पर भोग लगाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर मदिरा का भी एक तरीके से भेंट उन्हें चढ़ाई जाती है। तो ये पूरी क्रियाएं वहां पर इस पूरे तंत्र मंत्र को लेकर क्या होती है? निश्चित तौर पर चूंकि तंत्र क्रिया जो रहती है वह एक कोई पूजन पाठ नहीं होता है, वह पूरी तरह तामसिक होती है। इस तंत्र क्रिया में मदिरा का शराब का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वे सब तामसिक जो वस्तुएं रहती है वे सब यहाँ पर चढ़ाई जाती है, जिनके कारण यह पूजा सफल मानी जाती है। तो और इसी प्रकार की यहाँ प्रोसेस शुरू हुई है। तांत्रिक पहुंचता है, तंत्र क्रिया तंत्र मंत्र बोलता है, उसके अलावा ये सब फिर प्रोसेस शुरू की जाती है और देर रात में यह प्रोसेस शुरू होती है जो कि रात्रि 2-3 बजे तक चलती है। इसमें अनुष्ठान किया जाता है, आह्वान किया जाता है और आह्वान अपनी जो इच्छाएं रहती है, जो तंत्र क्रिया बोली गई है या जो भी यजमान है या जो भी इसमें जो साधक है उन्होंने जो कहा है, जो उन्हें प्राप्त करना है उसका आह्वान किया जाता है। इस प्रकार से यह पूरी साधना संपन्न होती है और यह साधना कोई एक दिन का नहीं होती है, लगभग 4 से 5 दिन तक यह साधना चलती है। तो इसी प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर भी हुई। जी जी प्रेम, और जैसा कि यहाँ पर तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो साधक हैं वो वहाँ पर विशेष तंत्र साधना एक तरीके से कैसे कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे एक ये सवाल भी आता है कि क्या ये जो तंत्र क्रिया है ये पूर्ण रूप से सार्थक होती है कि जिस चीज़ के लिए तंत्र क्रिया करी जा रही है क्या वो चीज़ सफल हो रही है? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को अंधविश्वास एक तरीके से मानते हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यह तंत्र क्रिया फलीभूत होती है नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में बात करें या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जब जो प्रत्याशी रहते हैं वे दोनों प्रत्याशी जो प्रतिद्वंदी रहते हैं अपने ही दूसरे प्रत्याशी के खिलाफ इस प्रकार की तंत्र क्रिया करा देता है। किसी भी एक ही विधानसभा के 2 प्रत्याशी जब एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की तंत्र क्रिया कराएंगे तो यह निश्चित है कि जीतेगा कोई एक, दोनों को कोई रिजल्ट मिलेंगे नहीं। इसलिए इस प्रकार की जो यह तंत्र क्रिया है यह 100% सफल हो इसकी कोई ऐसी प्रमाणिकता नहीं है। परंतु हाँ, यह जरूर देखा गया है कि जब कोई एक ही प्रत्याशी जब इस प्रकार की क्रिया करता है तो तांत्रिकों का खुद का कहना है कि उसमें उनके पास रिकॉर्डेड है जो कि ज्यादातर उन्हें सफलता मिली है। इस प्रकार के जरूर वे प्रमाण बताते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि आधिकारिक नहीं है या आधिकारिक वो प्रत्याशी भी नहीं बताता है कि हमने इस प्रकार का पूजन पाठ या तंत्र क्रिया करवाई है। बस यह होता है कि जैसा कि यहाँ पर उज्जैन में जो तंत्र क्रिया चल रही है, जब हमारी तांत्रिक से बात हुई उसका कहना था कि बिहार इलेक्शन है, बिहार में कुछ पार्टियों के कुछ प्रत्याशी उनके पास आए हैं और उन्होंने यह कहा है कि हमें इस प्रकार की तंत्र क्रिया की जाए। क्योंकि उज्जैन का विशेष महत्व है, यह अन्य शहरों में इस प्रकार की तंत्र क्रिया नहीं होती है। केवल देश के 2 या 3 ही शहर ऐसे हैं, जैसे कि एक बनारस है, उसके अलावा उज्जैन है। इन्हीं शहरों में इस प्रकार की क्रिया होती है और यही कारण है कि यहाँ पर यह तंत्र क्रिया की जा रही है। जी जी प्रेमा।